हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है कि हमें एक मील में कम से कितना प्रोटीन लेना चाहिए। क्या हमें 30 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए या हमें एक मील में कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए या फिर हम उससे ज़्यादा ले सकते हैं। आप में से बहुत लोग ने ऐसा सुना होगा कि अगर हम 30 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो वो हमारा इजीली मतलब एब्जॉर्व कर लेता है। प्रोटीन जो हमारा बॉडी होता है इजीली एब्जॉर्व कर सकता है। बहुत लोग से ऐसे सुनने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई ज़्यादा मील लेता है, मतलब सिर्फ उसका मतलब वो 3 मील ही लेता है और वो 3 मील से ही अपना जो डेली का जो प्रोटीन इंटेक जो उसको गोल जो है हिट करना है, ठीक है। सपोज वो 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हिट करता है तो वो 3 मील लेके हिट कर रहा है अपना। तो आप मान लीजिए वो एक मील में कम से कम मान लीजिए अगर फिर 30 के ऊपर कर रहा है तो बहुत लोग का होगा कि लोग सोचेंगे कि प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा बॉडी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि हमारा जो बॉडी होता है कौन से प्रोटीन को कितने जल्दी डाइजेस्ट करता है, वो एब्जॉर्ब करता है बॉडी। उस हिसाब से मैं आपको प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए अब हम थोड़ा साइंटिफिक टर्म में जाते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा जो स्टोमक होता है ये प्रोटीन को कैसे एब्जॉर्ब करता है। तो हमारा जो स्टोमक होता है प्रोटीन को अपने एसिड और एंजाइम्स के दौरान उसको ब्रेक डाउन करता है और वो ब्रेक डाउन करने के बाद उससे जाके हमारा जो ब्लड स्ट्रीम में ब्रेक डाउन करने के बाद एमिनो एसिड में फॉर्म होता है और एमिनो एसिड फॉर्म होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होते हैं और वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। अब रही बात करते हैं कि हम जैसे अगर मतलब प्रोटीन जो अलग अलग प्रोटीन कैसे हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। चलिए बात करते हैं कि हम पहला बात करते हैं अपना वे प्रोटीन के बारे में। अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो वो 8 से 10 ग्राम जो आप वे प्रोटीन लेते हैं 8 से 10 ग्राम पर घंटे आपका एब्जॉर्ब होता रहता है अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, जो हमारा फास्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन बोलते हैं उसको। और नेक्स्ट हो गया अगर आप केसिन लेते हैं तो वो 6.1 पर आवर में डाइजेस्ट होता रहेगा, आपके बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होता रहेगा। और उसी जगह आप अगर सोया प्रोटीन लेते हैं सोया में 3.1 ग्राम। फिर आपका जो एग हो गया, एग में कम से कम 1.3 ग्राम होता है पर घंटे का एब्जॉर्प्शन, हमारी जो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाती है। तो यही था कि उसका जो प्रोटीन का स्पीड है, जो कौन से स्पीड में कितना टाइम लगता है हमारे बॉडी को प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने। अब नेक्स्ट जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, जो प्रोटीन होता है या फिर हम अपना जितना भी फूड सब्सटेंसेस ले लें वो सब सिमिलर वे में हमारे जो इंटेस्टाइन में सेम वे में नहीं जाते। इसका बोलने का ये मतलब है मेरा सेम स्पीड में नहीं जाते, सबका स्पीड अलग अलग होता है। अब रहा बात प्रोटीन का स्पीड इतना मतलब स्लो क्यों डाइजेस्ट होता है, क्यों हमारी बॉडी जो इतना स्लो एब्जॉर्ब करती है इसको। क्योंकि प्रोटीन जब हम खाते हैं तो हमारा प्रोटीन क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि हमारा जो ये इंटेस्टाइन में जाने के प्रोटीन हमारा जो इंटेस्टाइन में जाता है वो प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। और जिस कारण क्या होता है हमारा जो प्रोटीन होता है काफ़ी स्लो जाता है। और जिस तरह देखा जाए कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर फैट ले लो, वो अगर हम काम भी करते रहते तब भी हमारा जो बॉडी है उसे इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, इजीली ऑब्जर्व कर सकता है। अब जबकि हमारा जो एमिनो एसिड होता है बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमारा ये जो एमिनो एसिड होता है हमारा मसल टिश्यू होता है, सेल्स होता है, उसको रिपेयर करने में और उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। और अब नेक्स्ट हो गया कि जैसे अब कभी कभार इसमें एमिनो एसिड अगर बच भी जाते हैं तो भी हमारा बॉडी इतने अच्छे से इसको रेगुलेट कर देता है, इसको यूज़ कर देता है हमारे ब्रेन के लिए और हमारे सेल्स के ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर लेता है। अब ये जो एमिनो एसिड हो गया, एमिनो एसिड को जैसे हमारा प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर एमिनो एसिड बनता है तो ये वेस्ट नहीं होता। अगर हमारे पास ज़्यादा भी हो जाए तो ये नेक्स्ट जब हमें चाहिए होता है तब इसको वापस रीयूज़ कर लेती है। अब मैं आपको थोड़ा एक स्टडीज़ के एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे जो हमारी बॉडी है प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती है। अब एक स्टडीज़ में ऐसा देखा गया था कि वो कुछ एथलीट्स को कुछ मतलब ग्रुप्स को 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऐसे पोस्ट वर्कआउट दिए। तो उन्होंने देखा कि अगर वो 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उन्हें पोस्ट वर्कआउट वो ग्रुप को दिया जाता था तो वो क्या करता था, उनकी बॉडी क्या थी, इजीली वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेती थी। और अगर उनसे ज़्यादा 20 ग्राम से उससे ज़्यादा दिया जाता था तो उनकी बॉडी उसको इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती थी
ताकि उनका मसल ग्रो हो सके। तो ये स्टडी कुछ इतनी डिटेल में नहीं हुई थी, तो ऐसा नहीं देखा गया था कि अब आपका जो बॉडी का रिस्पॉन्स है, बॉडी प्रोटीन को रिस्पॉन्स कैसे अच्छे से देती है उस हिसाब से है। आपका प्रोटीन कितना रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका अगर मसल मास ज़्यादा होगा तो आपके बॉडी का वैसे भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट जो स्टडी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो ह्यूमन रिसर्च सेंटर में हुआ था, जिनमें कम से कम वो 16 यंग वोमेंस ग्रुप को लिए थे, जो कि अपना 79% पूरे दिन का 79% प्रोटीन वो 4 मील्स या फिर वो कम से कम 2 मील्स में ले लिए थे। तो जो 4 मील्स वाले या फिर 2 मील्स वाले में कुछ भी ऐसा देखा नहीं गया कि उनका प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। दोनों जो ग्रुप थे सबका दोनों ग्रुप का सेम था। अब अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग में हमें क्या होता है, फास्टिंग में आप 16 घंटा का फास्ट करके 8 घंटा का ब्रेक लेते हैं, जिसमें हम फीडिंग साइकिल बोलते हैं, जिसमें आप अपना जो फूड वगैरह है अपने बॉडी को फीड करते हैं। तो इसमें आप बोलोगे कि इसमें तो प्रोटीन इतना उनका बॉडी जो होगा प्रोटीन इतना ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको पहले स्टडी में बताया था, पहला स्टडी में भी ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ था कि आपका बॉडी जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस सेम अमाउंट ऑफ करेगा जैसे 6 मील वाले का कर रहा है या फिर आपका उधर 2 मील वाले का 3 मील वाले का कर रहा है, तो सेम उसी प्रकार का। जैसे कि हमारा जो पहले जो स्टडीज़ हुआ था, सबसे पहला जो स्टडी हुआ था मैं आपको 20 ग्राम प्रोटीन के बारे में बताया था। तो 20 ग्राम प्रोटीन का लिमिटेशन क्या था? अब लिमिटेशन ये था, अगर आपका मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मतलब आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एमिनो एसिड, तो आपको ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा उस टाइम। अगर आपको पोस्ट वर्कआउट में बोला है 20 ग्राम, अगर आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप 30 ग्राम से ऊपर लोगे। और अब रिलेटिवली आपका एज भी देखा जाएगा। अब आपका एज, आप कितने ओल्ड हो, कितनी आपकी एज है, उस हिसाब से आपको प्रोटीन दिया जाएगा। अब आपका हार्मोन्स के ऊपर भी दिया जाएगा। हार्मोन्स के ऊपर बेसिकली हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वही हमारा मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है। और उसी प्रकार अगर हमारा कोर्टिसोल ले लो, कोर्टिसोल हार्मोन का क्या होता है? कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को रिड्यूस करता है, और उसी दौरान कोर्टिसोल हार्मोन्स को हम लोग को इतना जो होगा प्रोटीन नहीं लगता है इस टाइम। तो अब ये देखा गया है कि अगर हम प्रोटीन अगर 20 ग्राम या फिर 30 ग्राम से ले, अब उसके ऊपर है 20 ग्राम 30 ग्राम, उसके ऊपर है कि आप जो बंदा है वो कैसा है। लीन मसल मास उसका ज़्यादा होगा तो 20 ग्राम छोड़ो 30 ग्राम से भी ज़्यादा लग सकता है उसको 1 मील में। अगर आप लीन मास अगर कम है आपका तो 20 या फिर 30 ग्राम में आपका श्योर हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं, ये आपके बॉडी के हिसाब से है और आपके प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के हिसाब से आपका बॉडी प्रोटीन कितना एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।